हेलो गाइस, वेलकम है हमारे चैनल गोल्डन फ्यूचर 07 में। आज की हमारी टॉपिक है इंग्लिश स्पीकिंग का 15th डे। दोस्तों, आपकी इंग्लिश स्पीकिंग का आज 15वां दिन होगा, जिसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेंटेंस मैंने सेलेक्ट किए हैं जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल और इम्पॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको इसकी पूरी और सही जानकारी मिल सकेगी। और वीडियो को देखने से पहले दोस्तों इसे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि अच्छी और इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आप इसका फ़ायदा उठाते रहें। तो चाहिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। आप यहाँ देख रहे हैं, सबसे पहले सेंटेंस हमने जो ये दिया है ये है कि अपने काम पर ध्यान दो। पहला सेंटेंस क्या है? अपने काम पर ध्यान दो। तो इसको हम इंग्लिश में किस तरह से बोलते हैं? माइंड योर ओन बिजनेस। माइंड योर ओन बिजनेस। माइंड मतलब कि ध्यान देना, योर ओन मैंने खुद का अपना, बिजनेस माने भी काम होता है, उसे बिजनेस मीन्स व्यवसाय होता है, लेकिन स्पीकिंग में चलेगा ये। अच्छा, तो अपने काम पर ध्यान दो, माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम पर ध्यान दो। ठीक। उसके बाद आइए बात करता हूँ दूसरे सेंटेंस की। दूसरा सेंटेंस ये है कि अच्छा होता कि तुम पास हो जाते। तो यू हैड बेटर पास। देखिए, अच्छा होता या फिर बेहतर होता कि तुम पास हो जाते, तो यू हैड बेटर पास। अच्छा होता कि आप पास हो जाते। फिर उसके बाद अगला सेंटेंस है, जैसे वह सनकी है, तो सनकी की इंग्लिश होती है एक्सेंट्रिक। तो ही इज एक्सेंट्रिक। ही इज एक्सेंट्रिक। ठीक। एक्सेंट्रिक मीन्स होता है सनकी, वह सनकी है। फिर उसके बाद में मान लीजिए अगला सेंटेंस हमारा ये है। अगला सेंटेंस ये है कि उसके दिमाग में कुछ खराबी है। ठीक है। देयर इज सम स्क्रू लूज इन हिज माइंड। स्क्रू लूज यानी स्क्रू ढीला, मतलब कि इसका मतलब होता है, ये फ्रेजल मीनिंग है, इसका मतलब है कि दिमाग में कुछ खराबी ना। जैसे उसके दिमाग में कुछ खराबी है, तो देयर इज सम स्क्रू लूज इन हिज माइंड। इन हिज माइंड। तो देयर इज सम स्क्रू लूज इन हिज माइंड। ठीक है। फिर उसके बाद में पांचवा सेंटेंस हमारा ये है, काश मैं राजकुमार होता। देखिए, जहाँ पर काश आता है वहाँ पर इफ से स्टार्ट करते हैं, और जैसे आई के साथ वाज लगता है, यानी वाज बोलते हैं, तो मतलब वहाँ वाज नहीं, क्योंकि यहाँ पर रियल चीज़ नहीं है, सिर्फ इंसान उसको सोच रहा है, कल्पना कर रहा है। ठीक। इसलिए आई वर हम बोलेंगे, यही सही होगा। आई के साथ वाज नहीं लगाएंगे, नहीं तो फिर उसका अर्थ नहीं निकल पाएगा। तो जैसे सेंटेंस आए कि काश मैं राजकुमार होता, इफ़ आई वर अ प्रिंस। ठीक। फिर उसके बाद में 6 नंबर सेंटेंस हमारा ये है, क्या हम अमीर होते। क्या नहीं बल्कि यहाँ काश कर दें, काश, काश हम अमीर होते। काश हम अमीर होते। तो इफ़ वी वर रिच। इफ़ वी वर रिच, काश हम अमीर होते। फिर उसके बाद में अगला सेंटेंस हमारा ये है, अगला सेंटेंस ये है कि वे तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। वे तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। तो दे वुड नेवर फारगेट यू। दे वुड नेवर फारगेट यू। नेवर मीन्स होता है कभी नहीं, फारगेट मीन्स होता है भूलना, यू माने होता है तुम्हें, वुड हेल्पिंग वर्ब है, दे मीन्स मतलब होता है वे। वे तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है गाइस। फिर उसके बाद में 8वां सेंटेंस हमारा यह है कि तुम मेरे जिगरी दोस्त हो। तो यू आर माई क्लोज फ्रेंड, या फिर बूसम फ्रेंड कर सकते हैं, दूसरा वर्ड आता है बूसम फ्रेंड, BOSOM। ठीक है, BOSSOM, बूसम फ्रेंड। बूसम माने भी होता है जिगरी दोस्त। यू आर माई बूसम फ्रेंड। ठीक है। फिर उसके बाद में आइए हम 9वें सेंटेंस की तरफ चलते हैं। 9वां सेंटेंस हमारा ये है कि वह शाम तक खेलता रहा। ठीक है। जैसे केप्ट ऑन, देखिए यहाँ पर मैंने लगाया ना, केप्ट ऑन। केप्ट ऑन माने होता है जारी रखना। जैसे ही केप्ट ऑन प्लेइंग। ही केप्ट ऑन प्लेइंग, वह खेलता रहा टिल इवनिंग, शाम तक। टिल मीन्स होता है तक। ठीक है। इसको हम इस तरह बोलेंगे, ही केप्ट ऑन प्लेइंग टिल इवनिंग, वह शाम तक खेलता रहा। फिर उसके बाद में 10वां सेंटेंस, मैं देर तक बात करता रहा। मैं देर तक बात करता रहा। आई केप्ट ऑन टॉकिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। आई केप्ट ऑन टॉकिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, मैं देर तक बात करता रहा। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो हमारी यहीं तक है। फिर उसके बाद मैं आपको मिलता हूँ 16th डे में अच्छी सी और बढ़िया सी वीडियो के साथ। अगर आपने इस वीडियो को देखा है दोस्तों, अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लें,
ताकि आपको इसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपका जो सीरियल नंबर डे के हिसाब से चल रहा है, फर्स्ट डे से लेकर आज 15th डे है, 15वां दिन है, ठीक है। इसी तरह से आपकी जो जितना भी इसका कोर्स चलना है, आप इसका कोर्स कर लेंगे तो आपको इंग्लिश स्पीकिंग बहुत अच्छे ढंग से आने लगेगी, फिर आपको हेजिटेशन नहीं रह जाएगी, ठीक। तो दोस्तों फिर आज की चलिए एक बार फिर से इसको मैं रिवाइज कर देता हूँ, ताकि अगर कोई कमी रह गई हो तो आपको पूरा हो जाए, ठीक। जैसे कि पहला सेंटेंस आप देख रहे हैं यहाँ पर कि अपने काम पर ध्यान दो, इसको कैसे बोलेंगे, माइंड योर ओन बिजनेस, माइंड योर ओन बिजनेस। अच्छा होता कि तुम पास हो जाते, तो यू हैड बेटर पास, यू हैड बेटर पास, ठीक है। यहाँ पर अच्छा होता का नहीं लिखा, यहाँ पे हैड बेटर लगा देंगे ना, तो जो बेटर है ना गुड का वो कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पर और अच्छा, ठीक है, होता है, अच्छा होता, इसीलिए यहाँ पे बेटर लगा है, यहाँ पे गुड की ज़रूरत नहीं है। तो यू हैड बेटर पास, अच्छा होता कि तुम पास हो जाते। तो उसके बाद तीसरा सेंटेंस है वह सनकी है, ही इज एक्सेंट्रिक, ठीक है, सनकी को एक्सेंट्रिक बोलते हैं, मीनिंग याद रखें आप। उसके बाद उसके दिमाग में कुछ खराबी है, तो देयर इज समथिंग स्क्रू लूज इन हिज माइंड, देयर इज सम स्क्रू लूज इन हिज माइंड, उसके दिमाग में कुछ खराबी है। फिर उसके बाद पांचवा सेंटेंस है काश मैं राजकुमार होता, इफ़ आई वर ए प्रिंस, इफ़ आई वर ए प्रिंस, ठीक है। इसी तरह काश मैं राजा होता, इफ़ आई वर अ किंग, ठीक है। कोई भी सेंटेंस आप इस पर बना सकते हैं काश पर, काश मैं ये होता, काश होता, कुछ भी, काश मैं प्रधानमंत्री होता, इफ़ आई वर ए प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। फार्मूला बहुत बढ़िया है ये काश वाला, और अक्सर लोग बोलते हैं बातचीत में काश का, ठीक है, काश मैं ये होता, काश मैं राजकुमार होता, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है जो आपको मैं दिया हूँ, ये वाला, ठीक। ये बहुत काम की चीज़ है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, लेकिन यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि आगे साथ वर ही लगाना है, वाज नहीं लगाएंगे, ठीक। चलिए भाई बढ़ते हैं अगली तरफ। काश हम अमीर होते, तो इफ़ वी वर रिच, इफ़ वी वर रिच, काश हम अमीर होते। देखिए यहाँ अगर प्लूरल है उसके साथ वर लगा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, वाज नहीं लग सकता, उसके साथ वर ही ज़्यादातर आता है काश वाले में, सेंटेंस में वर ही ज़्यादा लगाते हैं, ठीक है, जो कि इम्पॉर्टेंट होता है। फिर उसके बाद वे तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे, तो इसका होगा दे वुड नेवर फॉरगेट यू, दे वुड नेवर फॉरगेट यू, वे तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। फिर उसके बाद आठवां सेंटेंस है तुम मेरे जिगरी दोस्त हो, यू आर माई क्लोज फ्रेंड, यू आर माई क्लोज फ्रेंड, तुम मेरे जिगरी दोस्त हो। फिर उसके बाद नौवां सेंटेंस वह शाम तक खेलता रहा, ठीक, वह शाम तक खेलता रहा, ही केप्ट ऑन प्लेइंग टिल इवनिंग, ही केप्ट ऑन प्लेइंग टिल इवनिंग, वह शाम तक खेलता रहा। देखिए जो कीप ऑन और एक होता है वेंट ऑन, दोनों जो है जारी रखना, यानी कोई काम इससे जारी रखा जा सकता है, चाहे कीप ऑन हो या फिर वेंट ऑन हो, इससे काम को जारी रखा जाता है। जैसे ही वेंट ऑन प्लेइंग टिल इवनिंग, ये भी चल जाएगा, क्योंकि वेंट ऑन और कीप ऑन, केप्ट ऑन, ये दोनों एक ही मतलब रखते हैं। इसका मतलब होता है किसी काम को जारी रखना, ठीक है। तो वो खेलने का काम कर रहा था, किसका काम कर रहा था, खेलने का काम, तो खेलने का काम उसने जारी रखा, तो ही केप्ट ऑन प्लेइंग टिल इवनिंग, वह खेलने का काम जो है जारी रखा, तो ही केप्ट ऑन प्लेइंग टिल इवनिंग, ये हो गया। फिर उसके बाद मैं देर तक बात करता रहा, तो यहाँ देखे आई केप्ट ऑन मैंने लिखा है यहाँ पर, आई केप्ट ऑन टॉकिंग, तो मैंने बात करने का काम जो है जारी रखा, इसलिए हमने केप्ट ऑन कर दिया, आई केप्ट ऑन। फिर उसके बाद टॉकिंग फॉर लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम मैंने लंबे समय तक या देर तक, ठीक है, मैं बात करता रहा। इसी तरह से आप जो है केप्ट ऑन, वेंट ऑन लगा करके सेंटेंस को पूरा कर सकते हैं, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। जैसे वह हंसता रहा, ठीक है, ही केप्ट ऑन स्माइलिंग या ही वेंट ऑन स्माइलिंग, स्माइलिंग या फिर लाफिंग कर दें, स्माइलिंग तो मुस्कुराना होता है, लाफिंग कर दें ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से सेंटेंस आप बना सकते हैं, वेंट ऑन, केप्ट ऑन, कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। तो सिर्फ उसका एक फॉर्मेट समझा जाता है कि किस तरह से इसका फॉर्मेट होता है और कैसे सेंटेंस को उठाना है और किस तरह से बोलना है। जहां आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो उसके बाद आपके माइंड में खुद ब खुद वो चीज़ आ जाएगी कि हमने इसको पढ़ा है और इस बेस पर ये होता है, और आसानी से बिल्कुल आप बोलने लगेंगे।
मैं तो कहता हूँ आज 15th डे हमारा। 15th डे में आप 10-10 सेंटेंस के हिसाब से 150 सेंटेंस आपने सीखा होगा, अगर आपने बराबर देखा होगा तो। और नहीं देखा है तो आपने तो देख लीजिए, हमारे चैनल गोल्डन फ्यूचर 078 पर सभी अवेलेबल है। और देखकर आप कमेंट भी ज़रूर करें ताकि उसका रिप्लाई भी आपको मिले। कोई प्रॉब्लम हो तो रिप्लाई आप तक पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो ही तक, मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में 16th डे के इंग्लिश स्पीकिंग के साथ।